नाना जी, आप ये सामान क्यों बांध रहे हैं? हम लोग ये गांव छोड़कर जा रहे हैं संतू। नाना जी, आप ये गांव छोड़ के जा रहे हैं? पर क्यों नाना जी? तू पूछ रही है क्यों? तू तो बहुत सयानी है ना, सब कुछ तेरी आंखों के सामने हुआ है, फिर भी पूछ रही है क्यों? सारे गांव में थू थू हो रही है। तेरी बहना ने हमें किसी के सामने नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा है, फिर भी पूछ रही है क्यों? अब क्या फायदा इस गांव में रहने का? किसी के सामने सर उठा करके भी नहीं चल सकता। एक तो ये मांगलिक, ऊपर से इतना बड़ा लांछन। कौन करेगा इसके साथ शादी? तो मुझे मूवी के बारे में भी सोचना है। नाना जी, ये घर, आपका काम सब यहीं पर है, तो आप ये सब कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बरसों पहले मैं अपना घर बार छोड़ करके इस गांव में आ बसा था। तेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सारी जिम्मेदारी मैंने निभाई। मैं बूढ़ा हूं, गरीब हूं, लेकिन कमजोर नहीं हूं संतू। मैं अभी भी नए सिरे से जीवन शुरू कर सकता हूं। समझ नहीं आता संतू, मैं इस पाप को बोझ कब तक उठाऊंगी? मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्यार की वजह से मेरे परिवार को ये परिणाम भुगतना होगा। काश काश के समय उल्टा चले और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी संतू, सब कुछ। मुझसे नाना जी की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, मैं नहीं देख सकती। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। रो मत बहना, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, देखना। जिस दिन तूने तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, बस उसके दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुझे। अपनों की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं लोग, है ना संतू? इस बात में कोई शक नहीं है कि उनका प्यार खेमी के लिए सच्चा है। कई बार तो हमारे अपने हमारी आंखों के सामने हमारी खुशी के लिए अपना सब कुछ खत्म कर देता है। जो बात अपने बस की नहीं है वो भगवान पर छोड़ दो। जब संतू से खुद का कोई रिश्ता नहीं माना मैं, तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? देख, हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ सकता है अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है ना, उसे तोड़ दे तो। बस तू नानका को तलाक दे दे। अब क्या फायदा इस गांव में रहने का? किसी के सामने सर उठा करके भी नहीं चल सकता। एक तो ये मांगलिक, ऊपर से इतना बड़ा लांछन। कौन करेगा इसके साथ शादी? देख, हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ सकता है। अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है, ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है, इस बात में कोई शक नहीं है हमारी कि खुशी के लिए उनका प्यार खेमी के लिए सच्चा है। जब संतू से खुद का कोई रिश्ता नहीं माना जुड़ सकता है तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है ना, उसे तोड़ दे तो। अपने कहे को पूरा करने का समय आ गया, अपनों की खुशी के लिए उससे दूर जाने का समय आ गया। क्षमा करना तुलसी माँ, आज आखिरी दिन इस घर में मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। कल से ये सौभाग्य मेरा नहीं है। चलो संतू खेलते हैं। मैं अब बहाने मत बनाओ। हाँ, मैंने तुम्हें मेघना मासी के साथ खेलते हुए देख लिया था, उनके साथ खेल सकती हो, मेरे साथ नहीं। अब रोने क्यों लगी? मैंने कौन से तुम्हें तरफों की तरह डांटा है?
मैं कहाँ रो रही हूँ? मैं नहीं रो रही। चलो खेलते चलो। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी, बंदीनी। तुमने चीटिंग की है। चीटिंग नहीं की है। नहीं तुमने चीटिंग की है। चीटिंग की है। चीटिंग की है। चीटिंग की है। चलो संतू से पूछ। चलो संतू, मैंने चीटिंग की है? चलो इधर आओ मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं रही तो तुम दोनों क्या करोगे? पर तुम तो हमेशा यही रहती हो। हाँ पर अगर मैं यहाँ नहीं रही तो क्या तुम दोनों ऐसे ही झगड़ोगे? तुम कहीं जा रही हो क्या? पापा के पास? देखो अगर तुम पापा के पास जा रही हो ना तो मैं भी आ रही हूँ। वैसे भी मेरी स्कूल की छुट्टी चालू है, मैं भी आती हूँ। बहुत मजा करेंगे। बिरवा नहीं जाएगी, मैं जाऊँगा क्योंकि बिरवा की तो स्कूल खोलने वाली है और मेरी तो बहुत छुट्टियाँ चल रही है अभी। सूरज तुम यहाँ बिरवा के पास नहीं रहोगे? बिरवा के पास कोई भी नहीं रह सकता क्योंकि वो तो चीटर है। संतू तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? सूरज बाबा, मालकिन माँ है आप लोगों की, और माँ अपने बच्चे को छोड़कर भला कहीं जाती है? हाँ और बिरवा अब तुम बेईमानी मत करना है। चलो चलो खेलते हैं। हाँ माँ आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मेरे कारण नाना जी को धर्मपुर छोड़ना पड़ रहा है। माँ मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई अपने प्यार के लिए, और ये भूल गई कि कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते। मैंने नाना जी को, मूंगी का, संतू का, सबका मान दांव पर लगा दिया। माँ बापूजी मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ पहुंची है, बहुत दुख हुआ। आज अगर तुम यहाँ होती तो शायद कोई रास्ता बताती, शायद ये सब कुछ ठीक हो जाता। सही कह रही है खेमी, तू सही कह रही है। आज अगर मेरी बेटी रेवा होती तो उसने सब कुछ संभाल लिया होता, या फिर ऐसा कुछ होने ही नहीं देती। मुझे अपने दामाद की कमी आज बहुत महसूस हो रही है। नाना चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जैसे जिम्मेदारियां तो नहीं निभा सकता। नाना जी
हम धर्मपुर छोड़कर कहाँ जाने वाले हैं? मैं भूरी और मंजरी के बिना नहीं रह पाऊंगी वहाँ। बेटा, हम जहाँ भी जाएंगे मंजरी और भूरी भी हमारे साथ जाएगी। कितना अच्छा होता ना अगर हितेन भाई यहाँ होते, वो हमारे साथ चलते। देखा बापूजी, यहाँ पर कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता, सब लोग मुझसे ही बात छुपाते हैं। देखा रेवा, आना ही पड़ा ना उस तरुलता मायावंशी को यहाँ, जो हमें नीचे निगाहों से देखती थी। उसे नाक नीची करके आना ही पड़ा। वो कहते हैं ना रेवा कि गरज गधेड़ा ने पण बाप के वाड़े ते आनू नाम। चलती हूँ। कैसे लगी पाड़ा की खिचड़ी तरुबेन? बहुत अच्छी है। तरुबेन, हम गरीबों के यहाँ तो ऐसे ही खाना होता है। देखो, ये खिचड़ी तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी। अमृत है, अमृत। आप हम छोटे लोगों के घर पर मेहमान बने, हमें बहुत ही अच्छा लगा। देखो छगन, मैं जात पात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच नहीं मानती। इंसान अपनी कर्मों से, अपनी सोच से छोटा या बड़ा होता है। आइंदा से ऐसी बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन अब मैं जानती हूँ छोटे और बड़े लोगों में बहुत अंतर होता है और हमेशा रहेगा। पहले जो भी कुछ हुआ उसने तरुलता को बदल दिया और छोटे लोगों के लिए उसकी जो सोच है ना, उसे भी बदल दिया। बेनबा, क्या है? हाँ? खोपड़ी में अकल नहीं है, भूसा भरा है, दरवाजा खटखटा के नहीं आ सकती। संतू के साथ साथ तेरे भी पर निकल आए क्या? भूल गई बेनबा। भूल गई तरफ मौनी, तुम छोटे लोग गलतियां करने के लिए ही पैदा हुए हो। हम बड़े लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है तुम लोगों की गलतियां सुधारने का, समझी? बता क्या काम है? बेनबा, मैं तो ये पूछने आई थी कि रसोई में क्या? रसोई में क्या बनेगा? मुझे जो बनाना है वो बना, मेरा सेवा, समझी? रसोई में काम पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। बेनबा, अभी रसोई से आई थी, थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? क्या आराम कर रही है? हाँ? आराम कर रही है? वहाँ वो संतू महारानी है ना, घर में बैठी हुई आराम फरमा रही है, उसके साथ अब तू भी फरमाएगी क्या आराम? हाँ, तेरा आराम निकालती हूँ मैं। अरे रहवा दो ने तरुबेन, अब तो गुस्सा थूक दो। हम छोटे लोग हैं, पर आप तो बड़ी है ना तरुबेन। तो હું આવી ગઈ 24 કલાક ને અંદર તમારા ઘરે
वैसे तरुबेन, पहले तो आप हमारे साथ, मतलब हम जैसे छोटे लोगों के साथ बैठकर खाना खाती थी, याद है ना? हाड़े की खिचड़ी, रेवा और छगन वाघेला। अरे मारे करता तो વધારે તમે જાણો છો। રેવા અને છગન વાઘેલાને कहाँ है वो लोग? वो लोग तो ऊपर से थक गए। पर उनके परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं जानता बेनबा। जो ये परिवार ने खबर मળી जाए तो उस बात का भी पता चलेगा जो आपके और मेरे मन में राज बनकर बैठी है। ये तो बहुत कुछ जानती है। मुझे विश्वास है ये भी जानती है कि छगन और रेवा वाघेला का कांची वाघेला से संबंध है। मालकिन, मैंने मालिक को छोड़ने का निर्णय कर लिया। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो या मैंने किसी का अपमान किया तो क्षमा कर देना। मैं अपना निर्णय बेनवा को सुनाने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ अगर मैं आपसे नहीं कहूंगी तब भी हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। इस घर का ख्याल रखना। तू अंदर आ, दरवाजा बंद कर। संतू महारानी, क्या सोचा तूने? बेनवा, मैं मालिक को छुट्टा छीना देने के लिए तैयार हूँ। क्या?
बड़ी समझदार निकली। मेरी बात इतनी जल्दी समझ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। पर बीनपा, इसके बाद आप खेमी बहना का लगन हितेन भाई से करवा देंगी ना? शर्त रखने की हालत में तू है तो नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे लिए हितेन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी। बस नानका यहाँ आने से पहले तू उसकी जिंदगी से चली जा। तो अब ये तय रहा, हाँ? तेरे तलाक के कागज मैं तैयार करवा दूंगी, हाँ? अपने हाथों से। तू नानका की जिंदगी से दूर चली जा। तेरी खेमी बेना का हितेन की जिंदगी में आने का रास्ता मैं खोल दूंगी, मैं।